आज हम प्रश्न तीसरा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो 3x ऋण 5y 4 पक्षांतर होगा तो धन में आएगा तो 4। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरे समीकरण को लिखेंगे तो 9x और 2y पक्षांतर होगा तो ऋण 2y आएगा बराबर 7। समीकरण 2 मानेंगे इसको। इसे हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो हम किसी एक चर के गुणकों को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो समीकरण बनेगा 9x ऋण 15y बराबर 12। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब चर के गुणक समान हो गए तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो हम समीकरण 2 और 3 लिख लेंगे। यहाँ पर हम घटा रहे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ विपरीत चिन्ह तो संख्या कट जाएंगी और यहाँ धन ऋण होगा तो 13y आएगा और बड़ी संख्या के धन का चिन्ह है इसलिए 12 में से 7 जाएंगा तो ऋण 5 आएगा। y का मान निकालना तो y बाहर निकल जाएगा और बाकी संख्या पक्षांतर होंगी तो 13 आएगा बटे में। अब y का मान समीकरण किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो यहाँ हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब मान लिखेंगे तो 3x ऋण 5 गुणित y का मान ऋण 5 बटे 13 है बराबर 4। 52 में से 25 जाएगा तो 27 आएगा बटे 13। 3 पक्षांतर होगा तो बटे में आएगा तो संख्या पलट जाएंगी तो 1/3 आएगा। तो 3 से 27 9 बार कटेगा तो x का मान हमें 9/13 प्राप्त होगा। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो हम समीकरण लिख लेंगे। अब हम किसी भी एक समीकरण से x का मान ज्ञात करेंगे तो हम समीकरण 1 से x का मान निकालना तो x बाहर निकल जाएगा, बाकी संख्या पक्षांतर होंगी तो आएगा 4 धन 5y। 3 पक्षांतर होगा तो बटे में आएगा। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम x का मान लिखेंगे तो 9 गुणित 4 धन 5y बटे 3 ऋण 2y बराबर 7 आएगा। अब y का मान निकालना है तो 39y बाहर आ जाएगा और 36 पक्षांतर होगा तो ऋण में आएगा। अब y का मान निकालना है तो 36 में से 21 जाएगा तो ऋण 15 आएगा और 39 पक्षांतर होगा तो बटे में आएगा तो 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऋण 5/13 आएगा तो y का मान हमें ऋण 5/13 प्राप्त होगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हम मान रखेंगे तो 4 धन 5 गुणित ऋण 5/13 आएगा बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 52 में से 25 जाएगा तो 27/13 आएगा गुणित 1/3 तो 27 से 3 9 बार कटेगा तो x का मान हमें 9/13 प्राप्त होगा।